हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो ये आपके कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर हैं, जो कि आपके 3 घंटे के पेपर होंगे और 70 नंबर इनके पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर आप सबको सभी विषयों के मॉडल पेपर मिलेंगे। और बता दूं यार, एक ऐसे ज़बरदस्त मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं जहाँ पे प्रश्न बैंक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पुराने 5 साल के पेपर्स, मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारों का मेल होगा। और पिछले टाइम की तरह इस टाइम भी उस पर 70 से 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने पुराने साल में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जहाँ से 70 to 80% वहीं से क्वेश्चंस पेपर आए थे। प्ले लिस्ट में वीडियो होगी, क्योंकि पढ़ो वहाँ से जहाँ से आपको फ़ायदा हो। ऐसी जगहों पर मत जाओ जहाँ से आपको पढ़ने से भी कोई मतलब ना हो। तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्ले लिस्ट में वीडियो है पुराने साल के, जाके जुड़ लो। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्न 1 में, एरोसाल से क्या समझते हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक में पूछा गया है 2023 में। और जो कोर्स है वो एकदम जल्दी आने वाला है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स की वजह से हमने उसको लेट कर दिया है। थोड़ी पेंडिंग चीज़ें बची हुई है, तो तगड़ी चीज़ आने वाली है। एकदम बेकरार रहो, अभी जो आपके पास है उसे पढ़ते रहो, और उसके बाद जो हम देंगे उसकी पढ़ाई करना। प्रश्न 2 है, स्वार्ट्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उसके बाद प्रश्न 3 है, लुकास अभिकर्मक क्या है। प्रश्न 4 है, निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए। पहला है 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। तो यहाँ पर देखो, क्लोरोपेंटेन और 2 ऑन कैसे बनते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रश्न 5 है, मोनोसेक्राइड क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। आंसर्स भी यहीं पे बता दे रहे हैं, दिक्कत ना हो आपको। प्रश्न 6वां है, 8 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर जेल में घुला हुआ है, विलयन की मोरलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो आगे हैं, मोरलता आपको ज्ञात करने का जो यहाँ पर फॉर्मूला है, मोरलता M = विलय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का लीटर में आयतन। तो इस प्रकार है, 0.8 इसके आंसर्स होंगे। प्रश्न 7वां है, जहाँ पे अभिक्रिया A+B गिव्स आउट C शून्य कोटि की हो तो दर समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे दर समीकरण लिखना है। 8वां है, अमोनिया का क्वथनाक फास्टिंग से अधिक होता है क्यों। तो क्वथनाक फास्टिंग जो है उससे अधिक क्यों होता है, इसको आप यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पीछे पढ़ लीजिएगा और आगे देख लीजिएगा, और हो सके तो अपने क्वेश्चंस अगर आपको आया तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इसको। प्रश्न 9वां है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे समीकरण पूछा जाता है, अगर आप समीकरण नहीं लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न 10वां है, प्राथमिक एमिनो का क्वथनाक तृतीय एमिनो से अधिक होता है क्यों। तो यहाँ पर आपको क्या है, देखना है क्यों अधिक होता है, ये आपको यहाँ पे जानने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 10वां हो गया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 11वां में, जहाँ पे आपको पूछा गया मोलल क्वथनाक उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसके विलय में आणित द्रव्यमान से क्या संबंध है। तो जो मोलल क्वथनाक उन्नयन होता है वो क्या है, इससे क्या होता है, ये आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया है प्रश्न 12वां की अभिक्रिया और अभिक्रिया की अनियमितता और उसकी अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 अंतर लिखा है, इन्होंने 5 लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 13वां जो है 14 क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा गया है लोहे की निष्कर्षण में प्रगलन विधि में प्रयुक्त वाटिया भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए व इनमें इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसको आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा ही, अभी तुरंत कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो है बना हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आपको कच्चा लोहा बनाने का जो है वाटिया भट्टी है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इतना ही याद करेंगे तो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न 15वां, जहाँ पे पूछा गया सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम और संरचना सूत्र लिखिए। तो सल्फर के जो प्रमुख ऑक्सी अम्ल तथा उसके सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार की है। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न 16वां, जहाँ पे पूछा गया अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि का निम्न बिंदु में वर्णन कीजिए। सिद्धांत व समीकरण, नामांकित चित्र, कोई 2 उपयोग। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा।
उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है हेबर विधि ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न 17 है जहाँ पे आपको पूछा गया है उप सह संयोजित यौगिकों में निम्न को समझाइए, जिसमें पहला है आयन समावयिकता, दूसरा है हाइड्रेटेड समावयिता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। 18वां है एलिक हेल्डो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको इसको उदाहरण सहित समझाना है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे जहाँ पे पूछा गया है प्रश्न 19वां प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे समझाइए। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से, तो इसको आपको समझाने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 20वां है जहाँ पे पूछा गया है न्यूलिक अम्ल क्या होते हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे हैं। तो क्या होता है, आपको 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे प्रश्न 21वां है निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। तो नाइलॉन 6 कैसे बनता है ये आपको लिखना है, PVC। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न 22 है जहाँ पे ज्वरनाशी क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो ज्वरनाशी क्या होता है, ऐसी औषधि है जो ज्वर के समय शरीर के तापमान को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न 23वां में जहाँ पे पूछा गया है अर्धचालक क्या होते हैं, N टाइप तथा P टाइप अर्धचालकों को समझाइए। N टाइप P टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले बता देता हूँ। आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाएगा N टाइप P टाइप। उसके बाद अथवा में है निम्न को समझाइए, जहाँ पे फ्रैंकल्स टी है और क्या है स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया होगा 24वां विद्युत रसायनक सेल किसे कहते हैं, ZnCu के सेल की क्रियाविधि समीकरण देते हुए समझाइए। उसके बाद डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और डेनियल सेल क्या होता है ये आपको यहाँ पे देखना है, अथवा जो भी दिया है वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ पर संचारण क्या है, जंग लगने की क्रिया का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक 2023 में ये भी आया हुआ है, तो ज़रूर से कर लीजिएगा इसको। अब आगे चलते हैं जहाँ पे देखते हैं क्या है। 25वां क्वेश्चन है Cu+ रंगीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है क्यों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए रंगीन होता है क्योंकि जो D कक्षण होते हैं ना वे रंगीन होते हैं, और Cu+ आयन में D कक्षक क्या होता है 3D10 होता है, वो पूरी तरह भरा हुआ है, जबकि Cu2+ आयन में 3D9 है, तो वो भरा हुआ है, आसंकिक भरा हुआ है, इसलिए Cu+ रंगीन है और Cu2+ रंगीन होता है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से करने हैं। निम्न को समझाइए, संक्रमण तत्व अंतरैक्षिक यौगिक बनाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व अच्छे उत्परत होते हैं क्यों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे जहाँ पे आपको क्या करना है, सिल्वर परमाणु के मूल अवस्था में पूरी D कक्षक 4D10 है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो सिल्वर Z=47 +1 के अलावा +2 ऑक्सीजन अथवा अवस्था प्रदर्शित कर सकता है जिनमें उसके 4D कक्षक अपूर्ण भरे हुए हैं, अतः यह संक्रमण तत्व है। अथवा देखते हैं, कारण देते हुए स्पष्ट करना है, संक्रमण धातुएं तथा इनके अधिकांश यौगिक अचुंबकीय हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी को आप देख सकते हैं उच्च होते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न 26वां है टालिन अभिकर्मक किसे कहते हैं। अथवा में है क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक से क्रिया करता है। ठीक है, टालिन अभिकर्मक, इसे आप यहाँ पे देख पाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित पदों शब्दों का वर्णन करिए, जिसमें पहला है क्रॉस एल्डॉन, दूसरा है विकाबोक्सिनिन, तीसरा है फेलिंग विलियन, चौथा है क्रॉस एल्डॉन संघन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे है अथवा में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए,
यहाँ पर क्या होता है, जब गिरनाट अभिकरण की क्रिया CO2 होती है तो गिरनाट का आपको लिखना है CO2 + CH3 MgCl। एसिटल्डिहाइड की क्रिया जब HCN हो जाती है तो क्या होता है आपको देखना है। और एसिटिक अम्ल की जो क्रिया NaHSO3 होती है तो क्या होता है वो देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई होगी तो चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना। वीडियो में इतना ही।